तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बेटा फिनिश हो चुका है और आज हम लोग अपने क्लास 12 का जो चालू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। और बेटा बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम बेटा है कार्बोहाइड्रेट। आपका जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है उसमें आपके 4-5 चैप्टर्स हैं, ठीक, जिसमें से आपका है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है मेरे पास बेटा एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, तीसरा मेरे पास है डीएनए आरएनए और थोड़ा बहुत विटामिन प्रोटीन वगैरह है। ठीक, तो विटामिन में तो टेबल वगैरह मोस्टली याद करने वाली होती है कि किस विटामिन से आपका कौन सा रोग हो जाता है और कौन सा विटामिन किस फल में या किस में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें समझने के लिए आपके पास बेटा मोस्टली 3 ही टॉपिक सबसे बेस्ट समझने वाले हैं। पहला एक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बेटा आपका हो गया एमिनो एसिड और प्रोटीन, तीसरा हो गया बेटा डीएनए एंड आरएनए। तो आज मैं अपना स्टार्ट करता हूँ बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? तो सीधी सी बात समझ लें, आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये जितने भी आपके सब्सटेंस, स्टार्च हो गया, आप जितने भी ये पदार्थ सुन रहे हैं जिनको मैंने अभी बोला है उन सभी को बेटा मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये वो पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। मतलब जब आप इनको खाएंगे तो जब हम ऑक्सीडेशन इनका हमारी बॉडी में होगा तो उसके ऑक्सीडेशन से बेटा बनेगा CO2 प्लस वाटर और बेटा एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? एनर्जी। तो वो एनर्जी बेटा हीट एनर्जी नहीं होगी कि आप खाना खा के गर्म हो जाएंगे। वो एनर्जी वो होगी जिससे हम दिन भर में अपने काम निपटाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, दौड़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी हम दिन भर में काम निपटाते हैं उसके लिए बेटा हमको जो एनर्जी मिलती है बेटा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, अगर हमारे एक दिन आप खाना ना खाइए तो बेटा आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है बॉडी का जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको बाहर से ही टेक करना पड़ेगा, ये बॉडी में हम लोगों के प्रोड्यूस नहीं होता है। केवल प्लांट्स के अंदर ही आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। बाकी जो एनिमल बॉडी होता है इसे बेटा बाहर से ही टेक करना पड़ता है। तो पहले हम लोग आते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, या पहले देखते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वास्तव में किसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेटा और एक हमारे पास बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पुराना बताया गया कि हमारे पास कुछ कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कार्बन डॉट वाटर, उनका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा गया CX और H2O का होल Y। इन्होंने कहा ऐसा कोई भी अगर फॉर्मूला बन सकता है तो उसे मैं बोल देता हूँ बेटा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर X की बेटा कोई संख्या लिखी होगी और Y की, ये बेटा कार्बन है और ये कार्बन का हाइड्रेट है, इस वजह से इसका नाम क्या धर दिया गया? कार्बोहाइड्रेट। मगर ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ जगह तो एप्लीकेबल हो गया। एप्लीकेबल का मतलब मैं यहाँ पर XY की कुछ भी वैल्यू लगाऊँ, मैं यहाँ पर XY की कुछ भी वैल्यू लगाऊँ, अगर वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, मतलब खाने पर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब तो ये क्लासिफिकेशन सही बना रहेगा। मगर जैसे अगर मैं XY की कुछ वैल्यू लगाता हूँ और उसके बाद जो पदार्थ बनता है अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब ये क्लासिफिकेशन बेकार हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ X = 6 लगाऊँ और Y = भी 6 लगाऊँ, ठीक, तो इनके लिए तो बेस्ट है। तो ये बन जाएगा C6 और ये हो जाएगा H2O का होल 6। जरा 6 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा C6H12O6। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जैसा मॉलिक्यूल तैयार हो गया, और ग्लूकोज जैसा मॉलिक्यूल अगर तैयार हो गया, अगर फ्रक्टोज भी अगर हुआ तो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के यहाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट परफेक्ट बैठ गया। मगर बेटा अगर मैं यहाँ पर X = 1 लगाऊँ, फॉर्मूला सही होने का मतलब ये होगा कि सब जगह एप्लीकेबल होगा, और Y भी मैं 1 लगा लूँ, अगर दोनों जगह मैं 1 लगाता हूँ तो देखो क्या बनेगा? C1H2O का होल 1, ये बन गया CH2O। बात देख रहे हैं, CH2O, और CH2O को मैं लिखता हूँ SCHO। अब बताइए SCHO तो आप पढ़ के आए मुझसे, इसका नाम तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड होता है, और फॉर्मल्डिहाइड बेटा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आता है। फॉर्मल्डिहाइड पहली बात तो गैस है, आप क्या ही खाएंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देख सकते हैं ये तो सही रहा, मगर यहाँ पे जब मैंने XY1 और Y भी 1 लगा दिया तो मेरा क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कुछ दिन तक चलता रहा, उसके बाद ये बेकार हो गया। अब आते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के, ये हमारे पास ओल्ड था,
अब आते हैं हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मेन मुद्दा है कि जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोले उससे हमें एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके बेटा? एनर्जी। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बेटा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग वही पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कई सारे OH के साथ या तो एल्डिहाइड हो या कई सारे OH के साथ कीटोन हो। मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कई सारे OH, अब कई सारे सर कितने OH? तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 OH हो और साथ में एल्डिहाइड हो, और 2 OH हो साथ में कीटोन हो, 3 OH हो साथ में एल्डिहाइड हो, 3 OH हो साथ में कीटोन हो, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब कई सारे OH के साथ, कई सारे OH के साथ अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच्ड है और कई सारे OH के साथ अगर आपके पास कीटोन भी अटैच्ड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कई सारे OH में, जैसे हमने लिख दिया, सपोज करो लिख देता हूँ डिफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी बच्चा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या मैं बोल सकता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कुल मिला के ये डिफिनेशन बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट की है कि अगर हमारे पास कई सारे OH के साथ साथ में एल्डिहाइड है और कई सारे में मैंने बोला कि कम से कम 2 OH, एक OH वाले को मैं पॉली नहीं बोल सकता। अगर 2 OH होंगे या बेटा 2 से ज़्यादा OH होंगे तो मैं बोलता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। और साथ में बेटा एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका? CHO, या फिर आपका होना चाहिए कीटोन ग्रुप, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे ने मेरे एल्डिहाइड कीटोन्स के लेक्चर नहीं देखे हैं या उसको एल्डिहाइड कीटोन नहीं आता तो इस चैप्टर को ना पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल्स का ही सब कुछ इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो ऐसा कंपाउंड हमारी बॉडी को एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेगा। तो मैं ज़रा बता देता हूँ, ज़रा मैं अपना ग्लूकोज का एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि ग्लूकोज एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वैसे तो हम ग्लूकोज को ऐसे लिख लेते हैं C6H12O6, मगर जब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा इसका तो ये हो जाता है CHO, फिर हो जाता है CHOH का होल 4 और फिर नीचे हो जाता है CH2OH। आप देख सकते हैं कि ये मैंने ग्लूकोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन कर दिया। अभी पूरा स्ट्रक्चर तो ओपन नहीं किया है मगर हाँ सफिशिएंट ओपन हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर OH 4 है और एक OH यहाँ, तो ओवरऑल 5 OH हैं, 5 OH हैं, मतलब पेंटाहाइड्रोक्सी है। कैसा है बेटा? पेंटाहाइड्रोक्सी है और साथ में आपको ऊपर दिख रहा है CHO, तो एल्डिहाइड है, ठीक। आप देख सकते हैं, आपको पता भी है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर इसी तरह से मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो बेटा फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6। केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस इतना होता है कि उसमें कीटोन ग्रुप होता है बेटा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर होता है CH2OH, नीचे हो जाता है C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे हो जाता है CHOH का होल ट्राइस हो जाता है यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ होल 4 है, वहाँ होल ट्राइस है और नीचे आपका हो जाएगा CH2OH। आप देख सकते हैं इसमें भी आपके 5 OH हैं। देखिए एक यहाँ पर है, 3 यहाँ, 4 एक ऊपर है, तो ये भी आपका पेंटाहाइड्रोक्सी तो है ही है बेटा, ये पेंटाहाइड्रोक्सी तो है ही है, मगर साथ में आप देख सकते हैं यहाँ कीटोन ग्रुप है, क्योंकि CO ग्रुप बेटा बीच में आ रहा है। अगर बेटा CO बीच में आता है तो उसके लिए मेरा वर्ड होता है कीटोन। तो ये मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं वो आपके, ये मैंने ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? फ्रक्टोज का। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के बेटा क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो भाई इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से करा गया है। पहला, एक तो हाइड्रोलिसिस के आधार पर करा गया है कि मैं प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट में पानी डाल के गर्म करूंगा और देखूंगा वो कितने पार्टों में टूट रहा है, ठीक है। और दूसरा बेटा करा गया है टेस्ट के आधार पर, उनको चख के देखा जाएगा कि मीठे हैं या बेटा स्वाद में मीठे नहीं है, स्वीट हैं या फिर नॉन स्वीट है, ठीक है। तो देखो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस, ये इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चा। एक को मैं बोलता हूँ मोनोसैकेराइड, एक को बोलता हूँ बच्चा मैं ऑलिगोसैकेराइड, और एक को बोलता हूँ बच्चा मैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मेरे पास जो पहला है उसका नाम है मोनोसैकेराइड, जो सेकंड नंबर पे है उसका नाम है ऑलिगोसैकेराइड, और थर्ड नंबर पे है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। अब सर ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? अगर मैंने किसी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिसॉल्व करा, एसिड डाला, गर्म करा, और वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं हुआ, मतलब वो ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट था, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस कार्बोहाइड्रेट की बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, जिस कार्बोहाइड्रेट की बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, जल में जाके घुल तो जाएगा मगर वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो उसे मैं बोलता हूँ मोनोसैकेराइड। मतलब मेरे पास मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड क्या है? जैसे मैंने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, मैंने फ्रक्टोज ले लिया C6H12O6, तो ये जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, 3 कार्बन का कोई होता है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है, 4 कार्बन का कोई है, 5 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है। मैं बता दूं आपका कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, जिसका नाम बेटा होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो 3 कार्बन का है, कोई 4 कार्बन का है, कोई बेटा 5 कार्बन का है, कोई 6 कार्बन का है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं बेटा, तो इनको हम बोलते हैं बेटा मोनोसैकेराइड। मतलब अगर मैं पानी डाल दूं, हीट कर दूं, एसिड डाल दूं, तो ये जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इनका नाम बेटा होता है मोनोसैकेराइड। बात समझ में आ रही है? दूसरा मेरे पास क्या होता है? ऑलिगोसैकेराइड। इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ और इसमें पानी डाल के हीट करता हूँ, एसिड वगैरह डाल करके, तो मतलब मेरे 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिल जाए, मतलब उसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड के जुड़े होंगे, तो 2 में टूट जाएगा। हो सकता है कि 3 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए मोनो वाले, हो सकता है 5 मिल जाए, या मैक्सिमम 10 तक मिल जाए। मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 molecules of मोनोसैकेराइड। इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि जिनकी बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है उनको मैं बोलता हूं मोनोसैकेराइड। ठीक है, और मोनो नहीं, ये हो गया ऑलिगोसैकेराइड, ये हो गया मेरे पास ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगर मैंने किसी कार्बोहाइड्रेट को बेटा पानी में डाल करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि ब्रेक होने के बाद, ब्रेक तो होगा ही होगा, वो 2 मॉलिक्यूल दे दे बेटा मोनोसैकेराइड के। ठीक है, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज दे दे, दोनों ग्लूकोज के दे दे, दोनों फ्रक्टोज के दे दे, तो भी मेरा ऑलिगो में काउंट होगा। ठीक है, हाँ, अगर 2 मॉलिक्यूल दे रहा होगा तो मैं उसे बोलता हूँ डाइसैकेराइड। ठीक है, अगर उसने मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल दे दिए तो ऑलिगो तो है ही है, मगर मैं उसे बोलता हूँ ट्राइसैकेराइड। तो अगर 2 से 10 मॉलिक्यूल तक मेरे पास अगर मोनोसैकेराइड के वो देता है, मैंने क्या कहा सुना आपने कि 2 से 10 तक अगर वो मेरे को मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल देता है, तो मैं बोलता हूँ बेटा वो ऑलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ, आपने सुक्रोज का फॉर्मूला सुना होगा C12H22O11, इसको मैं लिख रहा हूँ सुक्रोज। ठीक, गन्ने की शक्कर है, और इसकी जब मैं कराता हूँ हाइड्रोलिसिस कराता हूँ बेटा एसिड वगैरह डाल करके, हीट करके, तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है बेटा ग्लूकोज, और दूसरा बनता है आपका फ्रक्टोज। दिख रहा है भाई? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, एक बच्चा बनता है फ्रक्टोज का। इसी तरह एक और होता है मेरे पास माल्टोज, C12H22O11, फॉर्मूला वही होता है, इसका नाम होता है माल्टोज नाम है। इसकी अगर मैं कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल बेटा ग्लूकोज के बनते हैं, मतलब पहला भी बनता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और बच्चा दूसरा भी बनता है मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मतलब पहला भी ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज। और देखिए दोनों की हाइड्रोलिसिस हो गई और मेरे पास मोनोसैकेराइड के 2 मिल गए, तो मैं इसको बोलूँगा है तो ऑलिगोसैकेराइड, है तो बेटा ऑलिगोसैकेराइड, मगर ये डाइसैकेराइड है। तो हो सकता है कि इसमें 18 कार्बन हो, तो इस तरह के 3 मिल जाए, तो होगा तो बेटा ऑलिगोसैकेराइड, मगर उसका नाम पड़ जाएगा ट्राइसैकेराइड। तो इस तरह से मेरे पास ऑलिगोसैकेराइड क्या है, जो
हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं बेटा किसके, मोनोसेक्राइड्स के, उनको मैं बोलता हूँ ऑलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल के तौर में आप सुक्रोज लिख सकते हैं या अभी के लिए आप लिख सकते हैं माल्टोज, एक और आएगा लैक्टोज, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब बच्चा मेरे पास पॉलीसेक्राइड क्या होता है, तो भाई पॉलीसेक्राइड के अंदर होगा ये कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे बेटा वो मोनोसेक्राइड के जुड़े होंगे। बेटा क्या होगा कि पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या होगा बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो मोनोसेक्राइड के जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर आपको पता होगा कि जहां पर एक ही मॉलिक्यूल के या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं बेटा, उनको मैं बोलता हूं बेटा पॉलीसेक्राइड। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है C6H10O5 का होल n। तो बेटा जहाँ होल n लगा होता है इसका मतलब इसके कई सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं। अगर इसी को मैं n वाटर दे दूं, मान लो 50 वाटर दिए, तो जितने वाटर दोगे उतने ही मेरे बन जाएंगे NC6H12O6। अगर मैंने यहाँ n 50 बोल दिया तो यहाँ 50 बन के आ जाएंगे। अगर यहाँ मैंने n 40 बोल दिया तो यहाँ 40। ये मोनोसेक्राइड है, ये क्या है मेरे पास, मोनोसेक्राइड। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को जब मैं कराऊं, हाइड्रोलाइज कराऊं, क्या कराऊं बच्चा, हाइड्रोलाइज कराऊं, तो बेटा मोनोसेक्राइड के जब कई सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो उसे मैं बोलता हूं पॉलीसेक्राइड। सर इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। ये बेटा इसके 3 बड़े फेमस एग्जांपल हैं। स्टार्च हम लोगों की बॉडी में होता है, सेलुलोज आपने लकड़ी में देखा होगा, ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में होता है बेटा, है ना, तो देखेंगे बाद में। तो अभी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं अपने हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा, तो उसमें हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम हो गया बेटा मोनोसेक्राइड, दूसरे का नाम हो गया बेटा ऑलिगोसेक्राइड और तीसरे का नाम हो गया बेटा पॉलीसेक्राइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती है, वो मना कर देता है, वो एक सिंगल यूनिट होगा, तभी ब्रेक नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड हैं। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस कराने पर 2, 3, 4 ओवरऑल 10 तक के अगर वो मोनोसेक्राइड देता है ना, तो मैं उसे बोलता हूँ बेटा ऑलिगोसेक्राइड। और अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देता है आपके मोनोसेक्राइड्स के अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीसेक्राइड्स। तो ये मेरे पास पहला क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ये बेटा एग्जांपल किसके लिखे हैं, मोनोसेक्राइड्स के, ये किसके लिखे हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स के, और ये किसके लिखे हैं बेटा, पॉलीसेक्राइड के, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला क्लासिफिकेशन बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछता रहता है कि भाई ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, या आपका सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, या आपका स्टार्च किसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो मेरे पास क्लासिफिकेशन है वो स्वाद के आधार पर है, टेस्ट के आधार पर। दूसरा लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो स्वाद के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक को बच्चा मैं शुगर बोलता हूं और एक को बच्चा मैं बोलता हूं नॉन शुगर। एक को बोलता हूं बेटा शुगर, दूसरे को क्या बोलता हूं, नॉन शुगर। तो देखो भाई शुगर वाले क्या होते हैं। पहला पॉइंट, जितने मेरे शुगर वाले होंगे वो स्वाद में मीठे होंगे, मतलब स्वीट इन टेस्ट होंगे, जिनका स्वाद क्या होगा, मीठा होगा। इनका बेटा मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। और ये सब के सब बेटा वाटर में सोल्यूबल होते हैं। 3 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा शुगर के बारे में। पहला मैंने बोला, पहली बात तो स्वाद में जो होंगे मीठे होंगे, मतलब स्वीट इन टेस्ट होंगे। पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल ध्यान रखना शुगर के बारे में। दूसरा क्या है कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा बेटा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, तो किसको नहीं पता है कि ग्लूकोज पानी में नहीं घुलता है कि नहीं, बिल्कुल घुलता है। सुक्रोज शक्कर भी घुलती है, स्वाद में मीठे भी होते हैं और ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट नहीं भाई पॉलीमर वाले की कंपेयर में तो बेटा काफ़ी कम होगा ना। तो कुल मिला के ये भी बोल सकता हूँ कि उसके जो मेरे
मोनोसेक्राइड और जो ऑलिगोसेक्राइड थे बेटा वो शुगर वाले में धर दिए गए। ठीक है, तो इनके 3 पॉइंट्स हैं। आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है कि जो मेरे पास शुगर होते हैं उनका स्वाद क्या है, स्वीट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है, प्लस वाटर सोल्यूबल। इनका जस्ट उल्टा कर लो बेटा, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, मतलब दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो काफ़ी हाई होगा क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, या मैं ले लेता हूँ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज, ये एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। फॉर्मूला हो गया इसका C6H10O5 का होल n। कुल मिला के वहाँ का जो पॉलीसेकेराइड था बेटा, वहाँ का जो पॉलीसेकेराइड था वो यहाँ का बन के आ गया नॉन शुगर। बात समझ रहे हैं? वहाँ का जो पॉलीसेकेराइड था बेटा वो बन के आ गया आपका नॉन शुगर, और जो वहाँ का आपका मोनो और ओलिगोसेकेराइड था बेटा वो बन के आ गया शुगर। तो ये बेटा इतना लेक्चर आपको आज का समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब लेक्चर धीमे धीमे आप करते ही आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। कि मैंने आज क्या समझा दिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स मेरे पास क्या होते हैं, दूसरा मेरे पास उनका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो क्या है, फिर तीसरा मैंने बताया कि बेटा इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होता है मेरे पास। तो 2 प्रकार का है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरा मेरे पास स्वाद के आधार पर है। उसके आधार पर बेटा 3 प्रकार का है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और क्या बच्चा? पॉलीसेक्राइड। इनके आधार पर 2 प्रकार का शुगर एंड नॉन शुगर। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएल कॉन्फ़िगरेशन की, कि बेटा इनका कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और बात करेंगे, अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के साथ बेटा, कि ग्लूकोज हमारे पास क्या, उसको कैसे बनाते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और किसी बच्चे ने अगर एल्डिहाइड कीटोन ना पढ़ा हो तो इस लेक्चर को बाद में देखे, पहले क्या देखे बेटा? एल्डिहाइड कीटोन। और किसी बच्चे ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, लगातार आपके लेक्चर्स आते रहेंगे, सिलेबस आपका होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।